हर बार की तरह एक बार फिर से एक साल हमारे जीवन से गुजरने वाला है और हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। हम में से कितने लोगों ने अभी से नए वर्ष के जश्न की तैयारियां चालू कर दी होंगी, प्लानिंग्स किए होंगे कि नया वर्ष हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन प्रियो, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं आप नए वर्ष में पहले दिन 1 जनवरी को आप इस जिंदों की ज़मीन पे जीवित रहने जा रहे हैं? क्या आपके पास इस बात की गारंटी है कि आप 1 जनवरी के दिन जिंदा रहेंगे? वाकई में अजीब सा लगता है। हम उन बातों के लिए प्लानिंग करते हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं होता। इससे पहले मैं नए वर्ष के विषय में कुछ आपसे कहूँ, मैं इस वर्ष के विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जो गुजरने पर है। कुछ घंटे शेष रह गए हैं, कुछ समय शेष रह गया है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं था, जब मैं एक नामधारी मसीही था, तो मैं भी संसार के लोगों की तरह नए साल को सेलिब्रेट करता था। जैसे 31 दिसंबर की रात आती थी, मैं भी टीवी प्रोग्राम्स देखने में व्यस्त हो जाता था और देखते देखते कब नया साल आ जाता था। और तब जब पटाखे फूटने लगते थे चारों ओर, तब पता चलता था कि नया साल आ गया। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, तो उस वर्ष जब नया साल, एक नया वर्ष मेरे जीवन में जुड़ा, तो 31 दिसंबर की रात को जब मैं इन सब बातों में मशगूल था, तब एक आवाज़ मेरे हृदय में आई कि किसने तुझे पूरे साल जीवितों के बीच में रखा, किसने तेरे साथ पूरे साल भर अनगिनत भलाइयाँ की है, किसने तुझे भला चंगा और स्वस्थ रखा है, किसने तुझ पर अपनी करुणा बरसाई है, किसने पूरे वर्ष तेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, किसने तेरी राहों को आसान किया, और किसकी दया से, किसकी करुणा से इस वित्तीय वर्ष के अंतिम क्षणों में तो जिंदा है। मेरे मन से आवाज़ आई, क्या मैं इतना खुदगर्ज हूँ, क्या इतना स्वार्थी हूँ कि इस ईश्वर का, जिसने मेरे जीवन में पूरा वर्ष मुझे जीने के लिए दिया, प्रतिदिन एक नए सुबह को मेरे जीवन में जोड़ा, प्रतिदिन उसने मुझे इस संसार की स्ट्रगल्स में मेरी सहायता करी, और उसके दया से, उसकी करुणा से आज मैं अंतिम दिन में आ पहुंचा हूं और जीवित हूं। तो क्या मुझे उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या मुझे उसकी आराधना स्तुति नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे उसके साथ कुछ पल बिताने नहीं चाहिए? क्या ही उत्तम होगा कि यदि मैं अपने इस वर्ष के अंतिम दिन को उसके साथ संगति में बिताऊं। फिर मैंने रियलाइज़ किया, इस बात को समझा कि जिस ईश्वर ने मुझे पूरे साल भर संभाल कर रखा, उसे धन्यवाद देने में, उससे प्रार्थना करने में और उसकी आराधना स्तुति में समय बिताने से बढ़कर और कोई अच्छा तरीका इस पुराने वर्ष को सी ऑफ करने का नहीं हो सकता है। इस बीतते हुए साल को, जाते हुए साल को सबसे अच्छा तरीका सी ऑफ करने का मुझे यही लगा कि मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उस ईश्वर से दुआ प्रार्थना करने में बिताऊं, जिसने मुझे इस घड़ी तक लाया। अब आते हैं नए वर्ष की। तो मैं समझता हूँ प्रियों कि जिस ईश्वर ने हमको एक नए साल में प्रवेश करने का अवसर दिया, 12:01 को हमारी जीवन में जोड़ा, क्या ही अच्छा होगा, क्या ही भला होगा कि हम उस सेकंड को, उस मिनट को उस परमेश्वर के साथ संगति में बिताएं, जिसने हमारे जीवन में एक नया साल जोड़ दिया।
परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य करता रहे। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम कितने आसानी से उस उपकारों को भूल जाते हैं। हम सांसारिक बातों में, सांसारिक तरीके से इस संसार को सांसारिक बातों में अपने जीवन, अपने नए साल को सेलिब्रेट करने में भूल जाते हैं। लेकिन उस ईश्वर ने जो हमारे जीवन में प्रतिदिन एक नया दिन को जोड़ता है, उसके पास उसके लिए धन्यवाद देने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं होते हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता है। जो ईश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन 24 घंटे जोड़ता है, उसके लिए हमारे पास धन्यवाद के 2 शब्द नहीं होते। उसे प्रार्थना करने में, उसके आराधना करने के लिए हमारे पास 2 वक्त नहीं होते। कितना ही अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि नए साल को सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस नए साल के प्रारंभिक क्षणों में हम उस ईश्वर के साथ संगति में बिताएं, उस ईश्वर से प्रार्थना करने में बिताएं जो आने वाले साल के प्रत्येक दिन को हमारे जीवन में जोड़ने वाला है। उस ईश्वर से हम प्रार्थना करने में बिताएं कि हे ईश्वर, इस नए साल में मुझे अपनी इच्छा के लिए इस्तेमाल कर। जिस उद्देश्य से तूने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, जिस उद्देश्य से तूने मेरी सृष्टि की है, उस उद्देश्य को पूरा कर। मेरे जीवन में मेरी अपनी इच्छा नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। मुझे एक अच्छा इंसान बना, मुझे एक भला इंसान बना। प्रतिदिन के कार्यों को करने में मेरी सहायता कर। मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे। मेरी सहायता कर कि मैं तेरे सृजे के दूसरे मनुष्यों के साथ तेरी इच्छा के अनुसार व्यवहार कर सकूं। छल, कपट, ईर्ष्या और गंदी बातों से तो मुझे दूर रख। अहंकार से दूर रख, लालच से दूर रख, तमाम उन दुर्गुणों से दूर रख जो मुझे तेरी संगति में बढ़ने से रोकते हैं। क्योंकि वही ईश्वर है जो हमें साल भर जीवित रखने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे प्रभु हमें हमारे दिन गिनने की समझ दे। वास्तव में प्रियो, हमारे जीवन के दिन किस तरीके से बीतते चले जाते हैं, शायद उसका आभास हमें नहीं है। एक दिन हमें इसी ईश्वर के सम्मुख खड़ा होना है। वो ईश्वर हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर जिए गए जीवन का हिसाब लेगा। आइए हम एक फिर से प्रण करें कि नए साल को जो हम रिजोल्यूशन लें, उसमें सबसे पहला रिजोल्यूशन ये रखें, ये लें कि ईश्वर तू मेरी सहायता कर कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार इस जीवन को जी सकूं। मुझे एक भला मनुष्य बना, मुझे एक ऐसा मनुष्य बना जो दूसरे मनुष्यों के काम आए। ईश्वर आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।